बीजेपी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में मिनिस्टर बन कैसे गए, ये तो बताइए। ये तो ऐसा है कि एक दिन मुझे बुलावा आया कि आपसे साहब मिलना चाहते हैं। संजय भावसर जी का फ़ोन आया। तो मैं था उस समय कोलंबो में, कोई इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। तो मैंने कहा जी हाँ, उस समय क्योंकि टीम में नहीं था, हमने कहा जी हाँ मैं आऊँगा मिलूँगा। कह रहे नहीं आऊँगा मिलो नहीं, अभी आना है आपको। तो मैंने कहा मैं बाहर हूँ तो आप ले जा आइए फ्लाइट लेके। तो मैं गया मिलने, तो मोदी जी बिल्कुल अकेले बैठे थे। उन्होंने बोला कहाँ गए थे, कुछ आधा डिरेंजमेंट में था। तो उन्होंने कहा कल सुबह आ जाना, नाश्ता इकट्ठा ही करेंगे और उसके बाद आपको राष्ट्रपति भवन जाके शपथ दिलवा देंगे। तो मैं तो एकदम ऑलमोस्ट वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, फेल ऑफ माई चेयर। तो जब उन्होंने देखा मेरा रिएक्शन, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि हाँ उसके बाद आपको राज्यसभा में ले आएंगे। तो ठीक है, ये है 2 सितंबर 2017 की बात, और द रेस्ट इज हिस्ट्री। आपके जो दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि हरदीप अगर चाहते तो कनाडा की सरकार में भी मिनिस्टर बन सकते थे। 5-5 सिख लेकर आए थे जस्टिन ट्रूडो। मैं जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा उनके साथ दरबार साहब जाने के लिए अमृतसर। तो वहाँ पे जब मैं गया तो उस समय हमारे मित्र भी है सिद्धू जी, वो पंजाब की सरकार में अमरिंदर जी की सरकार में मंत्री थे। तो जब उन्होंने देखा मैं जा रहा हूँ तो कैप्टन साहब ने सिद्धू को भी भेज दिया। तो हम दोनों ने उनको रिसीव किया अमृतसर एयरपोर्ट में, राजा हंसी एयरपोर्ट में। उनको दरबार साहब ले गए, उन्होंने लंगर सेवा की। तो समय क्योंकि ये कनाडा के साथ जो चिड़ उस समय से चल रही है, अच्छा। और कैप्टन साहब ने मना किया, वो कह रहे वो ट्रूडो को नहीं मिलना चाहेंगे। तो मुझे याद है मैं शाम को गया उनके पास, जिस होटल में था, मैंने कहा कैप्टन साहब ये आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर, तो मेरे बहुत ग्रेशियस था, बहुत उन्होंने कहा अच्छा आप लोग कहते हैं तो मैं मिलूंगा। उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि ये शुरू से ये कुछ नहीं, लेकिन अब तो स्पेसिफिक इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां पर जो मैं वो आता हूं उस पर, क्योंकि आपने बोला ना सिख है। तो एक अगले दिन मोदी जी ने लंच किया यहाँ राष्ट्रपति भवन में, तो उनके 5 मंत्री शायद ऑलरेडी सिख थे। तो एक उनमें से कहता है सी हाउ लकी आई एम, आई वेंट टू कैनेडा एंड बिकेम अ मिनिस्टर। तो मुझसे रुकाना गया। मैंने कहा अच्छा, आई स्टेड इन इंडिया और मैं भी मंत्री बन गया। तो उस समय मुझे याद है ये बैन्स था जिसने मुझसे कहा था, उनका मंत्री वो सज्जन था जो डिफेंस मिनिस्टर, कई थे। और हमारे देखिए जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं ना, आपको मैं अब इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा पर्सनल जानकारी नहीं है, पर आपको याद है वो बहुत समय पहले एक एयर इंडिया का जहाज़ कनिष्क, वो एक दुर्घटना हुई थी, क्रैश हुआ था, जिसमें 280 कितने लोग मुझे याद नहीं है, उसमें उनकी डेथ हो गई। ये ऑलरेडी हो चुकी है। ये जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं किस पे लगा रहे हैं? ये जो जिस बारे के आदमी के बारे बोला, निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर, ये ऑलरेडी उनके अपने सिस्टम ने उसको वीज़ा एंट्री देने से कई बार मना कर चुके थे। तो वहां पे अब जो हो रहा है उसके क्या, वो इल्जाम तो लगा रहे हैं इंडियन ऑपरेटिव्स पर, तो इंडियन इंटेलिजेंस पर, कि आप वहां की जमीन पर जाकर और जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है उनको ऑफ करते हैं। हाँ, ऑफ करते हैं। तो वो मैं वही तो शुरू से कह रहा हूं कि जो कनिष्का जहाज का हुआ था वो भी इंडियन ऑपरेटिव्स ने जाके किया था, एयर इंडिया के जहाज का। जो वहां पे बाकी चीजें हो रही थी, देखिए ये कई सोसाइटीज़ हैं, जैसे कनाडा है, यूके है। मैं जब मेरी पोस्टिंग रही यूके में, उनका जो विदेश मंत्रालय है, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस, मैं उनके लोगों को जाके बताया करता था। मैंने कहा आपका बड़ा स्टैंडर्ड रिस्पांस होता है कि हमारी फ्रीडम है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हम इन फ्रीडम्स को कर्ब नहीं करते हैं, पर आप इन फ्रीडम्स को कौन यूज़ कर रहा है? तो वहाँ पे ऑलरेडी एक हिस्ट्री थी वायलेंस की, एक्सट्रीमिज्म की, ड्रग्स की, और किसने करवाया ये तो उस समय भी भारत के सरकार ने कहा है। हमारे एक कोलीग है जिन्होंने मेरे साथ भी काम किया हुआ, अरिंदम बागची,
जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है, उन्होंने बड़ी लंबी एक प्रेस ब्रीफिंग की थी। उन्होंने कहा भाई जो भी क्रेडिबल एलिगेशंस हैं आपके पास, अगर लगता है, एलिगेशंस कभी क्रेडिबल नहीं होती, एलिगेशंस होती हैं, आपको एविडेंस क्रेडिबल है तो हमें दीजिए।